Hi Dharmesh, your glum face welcomes me. See, I told you, you asked me for a prediction in the last time, I said they're going to come back strong. So I'm not really very positive about it. And in fact, forget them coming strong. We were worse than our first match. If you think about it, even though it may seem like we scored more than the last match, 359, barely just 8 runs more, but 9 runs more. But the pitch was not at all, I think nobody understood it or they did not read it because ये तो common knowledge था कि due होने वाला है. So I think we were to begin with only a 25 to 30 runs short in our setting the target. Add to that the fact कि जो हमने 258 का target दिया उसमें भी I think 25 और तो extras में मिले हमको, which is bad on South Africa's bowling part. हमारी कुछ उसमें contribution नहीं थी, तो वरना हम और भी कम होते उससे. The even sadder part is that just being cricket tragics and cricket fans, जो हमने, and that is unfortunate कि our viewers might call us काली जुबान, but जो हमने बोला कि ये 5th, 6th, 7th पे वॉशिंगटन, राहुल और जडेजा कैन बी डेंजरस क्योंकि एंड ओवर्स में कोई मार ही नहीं पाता है, ये भारी पड़ेगा. एंड ये जो बॉलिंग लाइनअप भी है हमको भारी पड़ने वाला है. वी शुड हैव रैप्ड द मैच अप मच अर्लियर. वो अगले ही मैच में भारी पड़ गया. एंड प्रसिद्ध कृष्णा का इकोनॉमी रेट इज ओवर 5.5 इन टेस्ट मैचेस. ये आदमी के साथ हम अभी इंग्लैंड में लास्ट डे पे 350 रन कूट चुके हैं. हमको तभी भी अकल नहीं आई. वो उन्होंने वनडे खेल लिया टेस्ट में हमारे सामने इंग्लैंड में 5th डे पिच पे कूट के रख दिया इसको. 80+ रन 10 के रेट से ठोका है उसको. What is Washington Sundar doing? 1 run in 8 balls and nothing in bowling. No, so we'll come to the bowling, but I'm saying, see, that overs का जो game है ना, वो हमारा बैटिंग में और bowling में दोनों में ही खराब है equally. Because I think the last 3 overs we did run a ball. That's pathetic. नहीं, हमने खराब किया है. सॉरी, व्हेन यू से खराब है मतलब हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है. नहीं, प्लेयर्स है, वो बाहर बैठे हुए हैं. वो बाहर बैठे हुए हैं. आधे पैर पे मोहम्मद शमी आधे पैर पे बॉलिंग करेगा ना तो भी प्रसिद्ध कृष्णा से बेटर बॉलर है. मोहम्मद शमी स्पिन डालेगा ना तो भी प्रसिद्ध कृष्णा से बेटर बॉलर है. ठीक है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, हमारे पास फिनिशर्स है तो तुमको वॉशिंगटन से ज्यादा ओवर देगा और जितने भी रन बनाएगा ना वॉशिंगटन से कम बॉल वेस्ट करके बनाएगा. ऊपर से टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी तुमने उसको T20 स्क्वाड में भी नहीं लिया है. पर ये ये क्या करेंगे ना, अभी तो पता नहीं नेक्स्ट मैच में क्या हो सकता है नहीं, बट ये मुझे लगता नहीं कि ये सुधरने वाले. बिकॉज ये वॉशिंगटन सुंदर को भी निकालेंगे तो शिवम दुबे को लेके आएंगे. ये ठोस कदम नहीं लेने वाले. ये वहीं रहेंगे जहां पे उनको, जब तक गौतम गंभीर है उसको जो लोग पसंद है वही घूमते रहेंगे. एंड इफ यू आस्क मी, शिवम दुबे इज नॉट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम एट ऑल. No, he's just, the only thing is he's another Nitish Reddy. He is not as bad as Washington Sundar. That's it. You can say that, but I'm saying वो दूसरा वही तीन विकेट कीपर लेके घुसे हो. अबे तीसरे को छोड़ो, दूसरे को चांस नहीं मिल रहा है आप, लेकिन टोटल फास्ट बॉलर लेके गए हो 3. What nonsense is this? What are 3 wicket keepers doing in the squad? This is, I don't know. I don't know if they realize that one day international itself is a highly skilled format. It is. Running between the wickets is critical. Already Yashasvi Jaiswal is seeing that. I mean, of course, रोहित कल आउट भी हुआ, हल्का सा अनलकी भी था, पर उसको लास्ट दोनों मैच में पहले 5 ओवर में स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है. और जब तक उसको स्ट्राइक मिलती फिर वो आउट हो जाता है. उसको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है. यशस्वी सारी बॉल्स खा जा रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है. और उसका भी रीजन है क्योंकि यशस्वी को तो लाने से पहले ही आपने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया. जो एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो सकता था उसको तो आपने बनाया नहीं, जो नेचुरली ऑल फॉर्मेट है, और एक अननेचुरल ऑल फॉर्मेट प्लेयर को थ्रस्ट कर रहे हो डाउन आवर थ्रोट जबरदस्ती का. जो एक्चुअली नेचुरल फॉर्मेट एक और प्लेयर है ऑल फॉर्मेट, ऋतुराज, उसका आप पोजीशन जानबूझ के शफल कर रहे हो. उसे तो फिर भी 100 मार दिए, अब क्या बोलोगे? और फास्ट पेस पे मारे, अब क्या बोलोगे? What else are you going to talk? See, there are 2 parts to it. ठीक है, एक साइड पे आप, one is that you are scoring runs or you are scoring centuries
but one is you have to be aware of what kind of a match this is. यहाँ पे 100 is not enough. यहाँ पे if you both the guys who scored 100, को तो ब्रीस्के का 100 भी नहीं बना था, even that was enough. अरे one of them should have gone on to play entire 50 overs. तुम्हारा 100 हो गया, तुम चले गए. विराट कोहली तो इतना एक्सपीरियंस है, why did he get out? तो वो तो मारते हुए गया ना, इंटेंट दिखा के गया ना. मैं कहाँ कह रहा हूँ मारना चाहिए था, उसको रहना चाहिए था 50 ओवर तक, because हमारे भाई तो फिर then you play with proper 5 bowlers and a proper 6 batsmen. क्योंकि अगर इतना लंबा लंबा बैटिंग लाइनअप लेके भी आपको यही करना है ना, अगर आपको यही करना है, then you play proper 6 batsmen and then define the role ना. Then give Rohit Sharma the assurance that तेरे को खेलना है ना, तो तू 2027 वर्ल्ड कप खेलेगा, हर मैच में फ्लॉप हुआ तो भी तो वही गेम खेल जो तू 23 वर्ल्ड कप में खेल रहा था. अभी तुमने उसके ऊपर डाउट डाल दिया, उस विराट कोहली के ऊपर डाउट डाल दिया. तुम यशस्वी को तुमने बोल रखा है कि तू टाइम पास है, तेरे को तो निकलना ही है नेक्स्ट मैच, शुभ प्रिंसेस गिल आएगा और तुम निकल जाओगे. ठीक है, तुम ये लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी बना के बैठे हो. तुम श्रेयस अय्यर आएगा, चल ऋतुराज तू निकलेगा, तू तो स्टेप नहीं है. तो तुम ये लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी बना के बैठे हो. आई एम सॉरी, यही होगा. प्लेयर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो कितने भी बड़े हो जाएं, तुम ऐसी इनसिक्योरिटी बनाओगे ना. ये क्यों नहीं हो रहा था वर्ल्ड कप में? विराट को लंबी लंबी इनिंग्स खेलने का मौका मिल रहा था क्योंकि उसको कोई डर नहीं था उसकी जगह का. रोहित शर्मा को क्विक फायर स्टार्ट देने का मौका मिल रहा था क्योंकि उसको डर नहीं था उसकी जगह का. अभी तुमने हर आदमी के माइंड में वो इनसिक्योरिटी डाल दी है, तो ये होने ही वाला है. Yes, completely agree on the the management and the politics of the game is not helping us. Second thing is also ये टीम जो सिलेक्ट हुई है, बाकी चीजें छोड़ो, ब्रिलियंस एंड टैलेंट और वो सब छोड़ो, ये बेसिक्स में ही बहुत कम है. If you see the fielding that we did when we are defending 358 and you see that the opponents are positive and they are reaching there, आप कैचेस छोड़ रहे हो, आप ओवरथ्रोज में रन दे रहे हो, ओवरथ्रोज में. और कौन कर रहे हैं नहीं, और कौन कर रहा है ये? अर्शदीप. सो पहले रोहित और विराट अभी भी नहीं कर रहे हैं. वो नहीं कर रहे. So but I'm saying that these guys have to be spanked कि for being, and they are also very casual about it. It's not कि आपने ओवरथ्रो कर दिया, अरे यार ऐसा, अरे यार नहीं होता है, वहां चलेगा 5 रन. इतना लंबा सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है वहां पे बैठ के? Absolutely ridiculous. मतलब ओके, कैचेस छूटे, थोड़े से उनके भी छूटे, ओवरथ्रोज भी कर रहे हो आप, एक्स्ट्रास भी दे रहे हो, लेग बाइज भी दे रहे हो, वाइड्स भी डाल रहे हो, तो यानी कि ये बेसिक्स तो एटलीस्ट यू हैव टू क्लोज दोस थिंग्स, नो? यू कैन नॉट हैव वन रॉन्ग सिलेक्शन आल्सो इन योर 11. You shouldn't at all with the kind of talent pool. हमारे 3-3 4-4 रॉन्ग सिलेक्शन होते हैं, फिर कैसे? जबकि हमारे पास एक टाइम हुआ था, हम कह रहे थे हमारे पास 3-3 टीम बनाने का टैलेंट पड़ा हुआ है, तो आप अभी तो एक ही नहीं बन पा रही है ठीक से. अरे आप जो टैलेंटेड प्लेयर्स को खेलना चाहिए उनको ही खिला दोगे ना, तो एक और टीम बन जाएगी और वो इस टीम को हरा देगी, बाय द वे. Absolutely. And I think now to me, I don't know, third match maybe we'll be able to come back or no, because one day still whatever said and done, it's still 50-50 chance. जब तक खत्म नहीं होता लास्ट बॉल तक कुछ भी हो सकता है. But we don't have the right now the what do you call the mindset of winning this series. I think Gautam Gambhir wants to show कि मैंने जो भी डिसीजन लिए वो सही है. He wants to make them सही. अब वो he doesn't want to go back. नहीं तो ये प्रूव हो जाएगा कि पहले वो गलत था. BCCI wants to show कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया 2027 वर्ल्ड कप का, अब वो नहीं निकालेंगे. अब वो we have to make it work. No, there is something called course correction. When you're going so drastically wrong, it's okay. और आप कोई home matches, you're going wrong on your home grounds, your home. बाहर वाले आके तुमको मार रहे हैं. I can understand एक बार कि आपको unknown conditions है, आप दूसरे कंट्री में गए हो, प्लेयर्स में एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो जाएगा. यहाँ तो तुम खेले हो भाई, बड़े हो इसी में नहीं, और तुम अभी भी तुम ये गलत पीआर फैल रहा है कि वाइड बॉल में ये अच्छा कोच रहा है. ये श्रीलंका से आ रहा है वनडेज, ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है वनडेज, ये कोई वनडे नहीं जीता है. ये वाइड बॉल में भी घड़ा भी कोच है, और T20 वर्ल्ड कप में ये एक्सपोज हो जाएंगे. T20 वर्ल्ड कप के दौरान यहीं से हो चुके हैं, अभी और कितना एक्सपोज होना. मतलब तो बेंचमार्क मत बनाओ.
चैंपियंस ट्रॉफी में आपका सिलेक्शन सही था और रोहित शर्मा कैप्टन था और लड़के उसने लिया है ये इसको श्रेयस अय्यर को। आपको जिताने वाले सिर्फ रोहित और विराट नहीं थे, वरुण चक्रवर्ती थे, श्रेयस अय्यर था और मोहम्मद शमी भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन खेल रहा था। वहां पे सिलेक्शन सही से इसलिए बच गए। तो सिलेक्शन सही करो, तो सिलेक्शन सही करके अगर आपको जीतना ही है तो कोई भी कोच हो जीत जाओगे, फिर व्हाई आर यू परसिस्टिंग? नहीं, एंड अब तो नाउ इट्स इवन मोर नेसेसरी फॉर समबडी टू गेट अप एंड एक्सप्लेन कि शमी का हो क्या रहा है। एक चीज होती है, अगर आप जीतते जाते हो आप बोलते हमको जरूरत ही नहीं है अभी, हमको बुढ़ा हो गया उसको बिठा दो। भरे भर तुम्हारे यंगस्टर्स काम नहीं कर रहे, हार रहे, और वो कर रहा है वहां पे डोमेस्टिक में, दिखा रहा है आपको, रिजल्ट दिखा रहा है, विकेट्स लेके दे रहा है। फिर तो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली उस्मान ख्वाजा जो सालों से फेल हो रहा है, अभी 38 की एज तक चल रहा है, वो फाइनली डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से उसको निकाला जा रहा है। आज एक लैबुशेन कितने समय से ऑस्ट्रेलिया इज परसिस्टिंग, जैक क्रॉली कितने समय से ऑस्ट्रेलिया इज परसिस्टिंग। इतने चांस तो इंडिया रोहित और विराट को भी नहीं देता, नहीं देता। शमी तो इतना लंबा फेल भी नहीं हुआ है, तो तुम क्या हिसाब से उसको निकाल रहे हो? सिराज उधर स्मैट खेल रहा है बैठ के, सैयद मुश्ताक अली, जब उसको खेलना ये चाहिए। क्या चल रहा है? It's baffling completely. I don't know why Siraj is not in this squad. और are you telling me कि सिराज वनडे का प्लेयर नहीं है या उसको रेस्ट कराना था? तो फिर वो रेस्ट करना चाहिए था। वर्कलोड मैनेजमेंट ही करना है तो उसको टी20 में बिठाओ ना, वनडे में क्यों बिठाया है? नहीं, यहाँ बिठा के उसको शायद मुश्ताक अली तो खिला ही रहे हो ना, कौन सा रेस्ट मिल रहा है उसको? रेस्ट तो वैसे भी नहीं कर रहा है, मिल रहा है वो, जो उसको करना भी नहीं चाहिए ना, तभी तो वो hopefully India can figure out the problems and do something, or maybe one person's brilliance will win us a match. और जडेजा दोनों एक साथ टीम में रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, ये टीम में तो नहीं रह सकते, जबकि आपके पास कुलदीप भी है। और अगर आपको एब्सोल्यूट मतलब रूथलेस ही होना है तो आप दोनों को मत लो और अक्षर को खिलाओ, क्योंकि फिलहाल वो फॉर्म में है। यस, अक्षर उसको खिलाओ और तिलक को ले लो इन दोनों की जगह पे, अक्षर और तिलक को ले लो, आपका बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। अक्षर तो टीम में ही नहीं है, लेंगे कहां से? That's the bloody problem. It's वो थिंकिंग ही, लाइक आई सेड, आई गेस हम ही उल्टा सोच रहे हैं या टेढ़ा सोच रहे हैं, या फिर हमको जो ऑब्वियस लग रहा है वो उनको नहीं लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक यू जस्ट इट इज लाफेबल व्हाट इज हैपनिंग, इट इज लाफेबल कि ये क्या जोक हो रहा है इंडियन क्रिकेट के साथ में। एक बंदे का आइडिया थॉट, चलो ठीक है, यू आर सपोज्ड टू कम इन विद अ न्यू थॉट आइडिया, अब नहीं चल रहा है तो उसको यू टू मूव ऑन। नो, ऐसा नहीं कि जब तक ये आइडिया मैं सही नहीं प्रूव कर लूंगा तब तक इसको घिसता रहूंगा। Doesn't make any sense. Anyway, hopefully we'll have a better. Sorry, one point I forgot. We were at one point also looking at least 2 batsmen from South African team not coming. Zorzi को क्रैम्प आ गया था या फिर हैमस्ट्रिंग था, पता नहीं। नांद्रे बर्गर तो पहले से ही विकेट से अंदर जाके बैठा था। So we knew कि अगर हम 2 विकेट भी ले लेंगे ना तो जीत जाएंगे मैच at that point. But we didn't have a single bowler जो 8 ओवर तक 2 विकेट निकाल सके। वर्स्ट चीज ये अभी भी इनका बेस्ट लाइनअप नहीं है, शम्सी नहीं है, रबाडा नहीं है, हाँ वो तो सब लोग, मिलर नहीं है यहाँ पे खेलने में, अभी वो सब लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, फिर तो कोई चांस ही नहीं है, इस टीम का तो कोई चांस ही नहीं है उसके सामने टिकने का फिर। ठीक है, लेट्स होप दैट थिंग्स look better after the next and the final match, but I'm thinking it will be South Africa winning the series, and they deserve to, because they're playing well, they are sticking to basics, they're getting the skill set right. We are not even getting that right in the selection, so chance hi nahi hai apna, unless again individual brilliance sails. See, but like you had said in the previous thing only कि individual brilliance है ना, आप bilateral शायद जीत जाओगे पर चैंपियनशिप तो नहीं जीतोगे। ग्रुप अगर कहीं पे आ गया, इवन तीसरी टीम आ गई तो नहीं जीत पाओगे। तो बायलैटरल सीरीज जीत फाइनल से तो हम चैंपियनशिप के 1.5 साल पहले ही बाहर हो जाते हैं, जैसे WTC में हुआ है, तो अब चैंपियनशिप तो बहुत दूर हो गया। I guess then be happy with what we have. Yeah. ठीक है, चलो, bye. See you in the next episode. Yes.